दुनिया का सबसे बड़ा चर्च साउथ कोरिया का चर्च है। उस पास्टर का नाम है योंगी चो, डेविड योंगी चो। सब बोलो। वो पास्टर आज प्रभु में सो गए हैं। 80 साल की उम्र में वो प्रभु के पास चले गए। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया। और पता है वो प्रार्थना करते थे और 5 घंटे वो अन्य भाषा बोलते थे। आज कई लोग सोचेंगे कि यार 5 घंटे में वो क्या बोलता होगा। हमारी तो 20 मिनट में बस हो जाती है, हमारी तो 1 घंटे में बस हो जाती है। कारण, रीजन, आप शरीर में प्रार्थना करते हो, आत्मा में नहीं। लेकिन जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे, आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे। आप आत्मा में प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको अंडरस्टैंड करेगा, प्रभु आपकी बात को सुनेगा। बोलो आमीन। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा चर्च, वो पास्टर 5 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, 5 आवर्स हर रोज। आज हमारी प्रार्थना मिस हो जाती है। कई लोग कहते मेरा तो टाइम ही नहीं लगता जी, मैं तो काम ची बहुत बिजी हैगा। ठीक है, आप एक नॉर्मल विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आत्मिक युद्ध में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमेश्वर के सामने त्याग करना होगा। और जब आप त्याग करेंगे तो खुदा आपके लिए बड़ा काम भी करेगा। बोलो आमीन। आप इस पास्टर को देख सकते हैं, ये 17 साल के थे, इनको टीबी की बीमारी हो गई थी और परमेश्वर ने इनसे बात की। एक लड़की ने इनको बाइबल दिया, इस पास्टर ने उस बाइबल को नहीं लिया। ये बोला मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन इसकी बीमारी इतनी बड़ी थी कि ये मरने पर था। कितने जनों को समझ आ रही है आज के वचन की? डॉक्टरों ने बोला अब तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। इसको टीबी इतनी भयानक हो चुकी थी। लेकिन इसने एक दिन परमेश्वर के वचन को सुना, उस पर विश्वास किया और उस लड़की से इसने बाइबल को ले लिया और 17 साल की उम्र में इसने सेवकाई शुरू की। और ऐसी मिनिस्ट्री, ऐसी सेवकाई की कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बन गया। और आज ये पास्टर अपनी गवाही देते थे, कहते थे कि वो 5 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। जब वो ऐसे घुटनों पे खुदा के सामने बैठते थे तो 5 आवर्स, 5 घंटे डेली, रोज वो 5 घंटे ऐसे अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। सोच कर देखो, जब कोई व्यक्ति 5 घंटे ऐसे अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, कितने शैतान के गढ़ टूटते होंगे। सोच कर देखो, जब कोई व्यक्ति 5 घंटे अपने घुटनों पे बैठता है और प्रभु से दुआ करता है, कितनी बीमारियां लोगों की जाती होंगी, कितने बंधन, गरीबियां और श्राप टूटते होंगे। और कितने लोग जो हठीले लोग हैं, जो कठोर लोग हैं, परमेश्वर उनको भी बदलता होगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अन्य भाषा में बड़ी समर्थ है। प्रभु का एक दास हुआ, ब्रिटिश एवेंजलिस्ट था वो, उसका नाम था स्मिथ विगलेसवर्थ था उसका नाम। ये व्यक्ति स्मिथ विगलेसवर्थ प्रभु का ऐसा दास था जो सिर्फ सुबह 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। और आपको पता है, यह परमेश्वर से बात करता था। इसने कहा, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, मैं क्या करता था? प्रभु से बात करता था गुप्त में। और एक दिन ये एक स्थान पर चला गया, वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई और इसने उस पर हाथ रख के प्रार्थना की। उसको कॉफिन में डाला हुआ था, उसको बॉक्स में डाला था। जैसे इसने हाथ रख के प्रार्थना की, वो मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब आप प्रार्थना, रेगुलर प्रार्थना करते हैं, प्रभु की समर्थ आपके अंदर आती है, परमेश्वर की समर्थ आपके अंदर काम करना शुरू कर देती है। आज कई लोग कहते हैं यार मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? आपकी प्रार्थना इसीलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि आप टेम्परेरी प्रार्थना करते हैं। जो व्यक्ति 1 टाइम रोटी खाता है वो कमजोर होगा, जो 3 टाइम खाता वो तकड़ा रहेगा। जो लगातार प्रार्थना करता है उसका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। प्रार्थना करने का सबसे बड़ा फायदा, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी, आपका शरीर स्ट्रांग हो जाएगा। मेरी स्टील बॉडी है, स्टील बॉडी जो कभी थकती नहीं। एक औरत, अमेरिकन एवेंजलिस्ट एक औरत हुई है जिस लेडी का नाम था कैथरीन कोहलमैन, जो पास्टर बेनी हिन की स्पिरिचुअल मदर थी। कैथरीन कोहलमैन, आपको पता कितने घंटे प्रार्थना करती थी? कितने लोगों को पता है? 24 घंटे। कितने घंटे प्रार्थना करती थी? आप इस औरत को देखो, इसका चेहरा देखकर आपको ऐसा लगेगा ये औरत नहीं, ये स्वर्गदूत है। देखो ध्यान से, प्रार्थना करने वाले लोग ऐसे होते हैं।
वरना आजकल के टाइम में देखो, कईयों के मुंह के 12 ही बजे होते हैं, वो दिन में भी 12 बजे होते हैं, उनके रात के भी 12 बजे होते हैं, क्योंकि 24 घंटे दिमाग में मोबाइल फोन घुसा रहता है, 24 घंटे दिमाग में संसारिक बातें, उसकी वहां चलेगी, उसकी वो लेगी, उसका वो ले गया, तो आत्मा कहां से काम करेगा? आत्मा तो तभी काम करेगा ना जब आपका फोकस पतरस की तरह सीधा यीशु मसीह पर होगा। सब बोले हालेलुया। ये अमेरिकन एवेंजलिस्ट है कैथलीन कुहलमैन, और ये 24 घंटे प्रार्थना करती थी, और जब ये खड़ी होती थी लोग उस वक्त कहते थे, जब ये प्रचार करती है हमें ऐसा लगता है कि जीसस क्राइस्ट प्रचार कर रहे हैं। ये बहन जब प्रार्थना करती है तो 24 घंटे प्रेयर करती है। शी स्पीक्स इन टंग्स 24 आवर्स, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे प्रार्थना करती है। आज परमेश्वर कहता है, पौलुस ने क्या वचन में सिखाया कि जब आप प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में तो आप अपनी उन्नति करते हैं। यू एडिफाई योरसेल्फ, आप अपनी उन्नति करते हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे आपका आत्मा शाइन हो जाएगा, आपका स्पिरिट शार्प हो जाएगा, आप एक स्टिक विश्वासी बन जाएंगे, शैतान के साथ युद्ध लड़ने वाले बन जाएंगे। आप शैतान को डांटेंगे और जो बीमारियां, जो श्राप आपके घरों के ऊपर है, आप उनको तोड़ने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक और व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं, दिखाओ जरा, जो गाड़ी के पास खड़े हैं, जो गाड़ी के पास खड़े हैं, दिखाओ जरा, इसको कितने लोग जानते हैं? फुल स्क्रीन पे दिखाओ जरा। बाल तो इनके मेरे जैसे। ये हमारे फादर साहब हैं। आज से 33 साल पहले जब इन्होंने सेवकाई शुरू की, ये 9-9 घंटे प्रार्थना करते थे। और आज भी जब मेरे फादर के घुटनों को आप देखोगे, उनके घुटनों का मांस उतरा हुआ है। उनकी एड़ियों को देखोगे, उनकी एड़ियों के ऊपर स्किन नहीं है, काली हो पड़ी है। 9-9 घंटे प्रार्थना की। और मेरी सेवकाई में, अगली फोटो दिखाओ जरा, इनके बारे में कितने लोग जानते हैं? अभी स्क्रीन के ऊपर आएंगे, जल्दी दिखाओ, इनके बारे में कितने लोग जानते हैं? सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे फादर साहब 9 घंटे प्रार्थना करते। आज भी जब मैं उनके कमरे में सुनता हूं, मेरी मम्मी और मेरे डैडी दोनों बेड के ऊपर बैठकर दोनों ही झटाझट लगे होते प्रार्थना करने में। और मेरे को देख के बड़ी खुशी होती है। मैं हाथ उठा के कहता हूं, प्रभु तेरा शुक्र है मुझे ऐसे मां बाप दिए। उनके मन में हमेशा दूसरों को बचाने की बात चलती रहती। मम्मी उसको फोन कर रही, बेटा कैसे हो, बेटा चर्च आया करो। फादर साहब उसके लिए प्रार्थना कर रहे, कहीं पे विजिट करने जाना है, कहीं किसी विश्वासी को बचाना है। बताओ आज के टाइम में क्या ऐसे लोग मिलते हैं? आजकल तो किसी के पास अपने लिए टाइम नहीं तो वो दूसरों के लिए कैसे निकालेगा? लेकिन सच्चे सेवक ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। ये प्रभु की कृपा होती है, अनुग्रह होता है। सब बोलेंगे हालेलुया। मैंने जब अपनी सेवकाई को स्टार्ट किया, मैंने 24-24 घंटे प्रार्थना की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी सेवकाई में, मेरे फादर की सेवकाई में, हमारी सेवकाई में 10 मुर्दे जिंदा हो चुके हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे आमीन। बहुत सारे ऐसे लोग जो हॉस्पिटल में मर गए थे, डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि ये मर गया है, डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही फोन पे प्रार्थना की, सांसें चलनी शुरू हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग जो चर्च आते आते डेड हो गए थे, परमेश्वर ने उनको जिंदा किया। कोई इंसान किसी को जिंदा नहीं कर सकता, मैं किसी को जिंदा नहीं कर सकता। अगर प्रभु मुझे कहेगा इसके लिए दुआ कर, मैं इसको जिंदा करना चाहता हूं, मैं करूंगा और वो जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। सब बोलेंगे हालेलुया। ये लड़का वहां पे खड़ा, भाग गया, दौड़ गया। इसका बेटा मर गया था। बता क्या हुआ था? ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਇਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ
ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ जाओ, सब बोलेंगे हालेलुया। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 016050080000।